श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ पशुपति व्रत की थाली आप आसानी से किस तरह लगा सकते हैं। यदि कोई चीज नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। और किन चीजों को हमें शाम के समय लेकर जाना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है। इसी थाली को हम सुबह शाम की पूजा में यूज करेंगे। थाली हमें बदलनी नहीं है। हो सके तो पांचों व्रत में एक ही थाली का प्रयोग करें, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि थाली का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टील की थाली ले ली है। तांबे का कलश ले लिया है, घर से उसमें जल भर लिया है। सबसे पहले गंगा जल डालिएगा यदि है तो, उसके बाद आपको जल भरना है, ठीक है। इस तरह से जल ले लिया है। इस छोटे से लोटे में आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कच्चा दूध ले लिया है, ठीक है। पंचामृत की व्यवस्था मेरे पास नहीं हो पा रही थी तो सिर्फ मैंने यहाँ कच्चा दूध रख लिया है। आप हो सके तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत बना लीजिएगा, उससे अभिषेक करें। नहीं मिलता है तो गाय का दूध ले लीजिए। गाय का दूध भी नहीं मिलता है तो फिर आप भैंस का दूध भी ले सकते हो। यदि वो भी नहीं मिलता है तो फिर सिर्फ जल से अभिषेक कर सकते हो। कुछ लोगों के यहाँ शाम के समय में दूध आता है, सुबह दूध नहीं आता है, तो शाम के समय ही कच्चा दूध अलग निकाल कर रख दीजिएगा, ठीक है। और दूध नहीं है तो परेशान ना हो, फिर जल से ही अभिषेक कर दीजिएगा। क्रम अनुसार बता रही हूँ आपको। सबसे पहले अभिषेक किया जाता है जल से, फिर पंचामृत चढ़ाया जाता है, यानी कि दूध चढ़ाया जाता है। जो भी आप सामग्री से अभिषेक कर रहे हो, चढ़ाने के बाद जल से वापस से स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद में, ठीक है, भगवान को किए जाते हैं वस्त्र अर्पित। तो यहाँ पर मैंने जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है ना, वही रख लिया है, ठीक है। इसके बाद में हमें चाहिए होता है, वस्त्र अर्पित करने के बाद हम भगवान को चढ़ाते हैं जनेऊ, ठीक है। जनेऊ आप इस तरह का भी रख सकते हो, नहीं तो आप देखिए इस तरह का जनेऊ जो कच्चा सूत होता है ना, उसे 7 बार लपेट कर भी जनेऊ बना सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों दिखाने के लिए आपको रख ली है क्योंकि मेरे पास जनेऊ खत्म हो गया था, लास्ट ही बचा। भगवान की पूजा में इत्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो आप चाहें तो घर से ही ये जो वस्त्र और कलावा है इसके ऊपर इत्र लगाकर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बिना इत्र के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, ठीक है। तो मैंने थाली ना भरे हमारी, इसलिए मैंने इत्र यहीं से लगा लिया है। वस्त्र और कलावा हमने अर्पित कर दिया भगवान को। उसके बाद में जो चीजें आपको चाहिए वो होती है, सबसे पहले तो आप मुझसे हमेशा पूछते हो, ये आता है अष्टगंध, काशी अष्टगंध के नाम से हर दुकान पे आपको मिल जाएगा, पूजा पाठ की दुकान पे। ये भगवान को चढ़ाया जाता है। यदि सफेद चंदन है तो देखिए आप वो चढ़ाइए। देखिए यहाँ पर मैं अपने पतिदेव की थाली तैयार कर रही हूँ, तो बहुत सरल विधि से आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको इधर से बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीजें रख दूंगी ना तो देखिए जेंट्स लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं तो खैर जब पूजा करती हूँ तो सब तरह के चंदन वगैरह सब रख के ले जाती हूँ, परंतु यही चंदन सबसे ज्यादा पूजा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी भगवानों को आप लगा सकते हो। ये चंदन शिव जी की पूजा में तो सबसे ज्यादा लगता है, और अगर आप महाकाल वगैरह ओंकारेश्वर गए होगे ना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में जो क्रम अनुसार भगवान को चढ़ाया जाता है अबीर, ये सब मैं क्रम के हिसाब से ही बता रही हूँ। पहले अष्टगंध से हम तिलक कर लेंगे, ओम बना लेंगे, जो भी आपको पूजन करना है। इसके बाद में अबीर चढ़ाया जाता है, जो भगवान की पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद चढ़ाया जाता है गुलाल, ठीक है। ये इस तरह से गुलाल आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। सिंदूर मत ले आइएगा, गुलाल इस तरह से गुलाबी से रंग का आता है, ठीक है। कैमरे में जरूर ऑरेंज दिख रहा होगा पर ये गुलाबी से रंग का होता है, बोल कर दीजिएगा, ठीक है। तो चीज उतनी रखिएगा, जो भी पूजा सामग्री रख रहे हो सुबह शाम आपकी यूज हो जाए, बहुत भर भर के आपको नहीं रखनी। कई बार हम गलती करते हैं, बहुत ज्यादा रख लेते हैं, फिर घर पे आके उसको वापस से संभाल के रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, उतनी रखिए जितनी सुबह शाम में पूजन सामग्री आपकी लग जाए। इसके बाद सिंदूर जरूर रखना है आपको, ठीक है। अब वो सिंदूर कैसे ये पूजा करेंगे मैं बता दूंगी, क्योंकि जो माता का स्थान होता है, हस्तकमल होते हैं, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, वहां पे हमें सिंदूर लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सिंदूर रख लिया है। क्रम अनुसार बता रही हूँ आपको। पहले चंदन लगेगा, फिर ये अबीर गुलाल चढ़ेगा, फिर माता के हस्तकमलों पे और अशोक सुंदरी की जगह पे हम सिंदूर लगा देते हैं। इसके बाद में भस्म अर्पित करते हैं हम। भस्म मैंने यहाँ पे रख ली है। इसके बाद में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे भस्म, नाग केसर और शिवलिंगी, ये सब मिक्स है मेरे पास। मैंने मिक्स करके रखी है, अलग अलग कौन निकाले तो इसलिए मुझे दिक्कत होती है, तो मैं सब मिक्स करके रख देती हूँ। काली तिल्ली यहाँ हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि पशुपति व्रत में काली तिल्ली का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि ये आपको नहीं भी मिलती है ना तो सिर्फ आप भस्म भी ला सकते हो। और ये जो इसमें आपको दिख रही होगी ना, ये शिवलिंगी और ये जो भांग है, ठीक है। यदि भांग मिल जाए तो वो आप सूखी भांग ले आइएगा, नहीं मिलता तो फिर देखिए परेशान मत होइए, इतनी सामग्री से ही पूजा कर लीजिएगा। और भस्म मैंने घर पे बनाना सिखाया हुआ है। भस्म ये मेरी घर की बनी हुई है, तो भस्म आप जरूर घर पे बनाकर रख लीजिएगा। इसके बाद में जो मुख्य हमें चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने ये फूल ले लिए, आपको जो भी फूल मिल जाए। लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आंकड़े के सफेद, जो आंकड़ा होता है वो सबसे ज्यादा खास माना जाता है। आपको जो भी आंकड़े के फूल मिल जाए। यहाँ पर हमने धतूरा रख लिया। धतूरे के फूल मेरे पास नहीं है, अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो फूल जरूर रख लीजिएगा। बेलपत्ती है, मुझे 3 ही मिल पाई। मैं बहुत सारी बेलपत्ती लाई थी परंतु खंडित निकली है, तो आपको इस तरह से जो अच्छी अच्छी बेलपत्ती होती है, ये खैर खराब है, नहीं ये खराब नहीं है, एक्चुअली जुड़ी हुई बेलपत्ती है। मुझे दूर से ऐसा दिख रहा था जैसे खराब हो गई है, ये जुड़ी हुई बेलपत्ती है। तो बेलपत्ती आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेलपत्ती रख देते हैं। यहाँ हमने रख ली है फूल पूजा के लिए, ठीक है। थाली लगा के मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पतिदेव का है पशुपति व्रत, तो उनकी थाली मैं ही लगाती हूँ। तो पत्नी थाली लगा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पुरुषों के अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी क्या हम खुद थाली लगा सकते हैं, पत्नी से लगवा लें। तो शादीशुदा है तो बिल्कुल लगवा लीजिए, नहीं तो आप अपनी मम्मी से भी लगवा सकते हैं। धतूरा रख लेंगे हम। ये वाला फूल भगवान को प्रिय होता है, अगर ये फूल आपको मिल जाता है तो ये फूल अवश्य रूप से रख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के ऊपर छत पे शमी पत्र लगे हैं, तो मैंने दोनों ही तरह के मैं तो खैर रख लेती हूँ। आपको जो भी शमी पत्र मिल जाता है आप वो जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमने शमी पत्र रख लिया। अगर मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है तो आप दूर्वा भी रख सकते हो, ठीक है।
ये रखने के साथ साथ अब हम रख लेंगे इन चीजों को, थोड़ा सा मैं साइड में कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि थाली में हमें देखिए जगह भी चाहिए पूजा का बाकी सामग्री रखने की, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक दीपक, ठीक है। दीपक सुबह की पूजा में एक आप चाहें तो ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटे का बना लिया है, ठीक है, मंदिर के दीपक का, क्योंकि हमें पता नहीं होता किसी ने तेल लगाया है क्या किया है, ये हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर इस तरह से हम दीपक को रख लेंगे। दीपक रखने के साथ ही साथ हम रख लेंगे यहाँ पर धूप बत्ती। सुबह शाम के लिए 2 धूप बत्ती मैंने रख ली है, क्योंकि बार बार पूजा की सामग्री रखी नहीं जाएगी। इसके बाद में हमें चाहिए आरती करने के लिए कपूर, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरे पास दीपक नहीं है, परंतु एक मिट्टी का दीपक मैं साथ में लेकर ही जाऊंगी। यहाँ पर मैंने मिट्टी का दीपक ले लिया है, इसके अंदर हम कपूर रख लेंगे, ठीक है। सिक्के पे कपूर नहीं जलाया जाता, मैं देखती हूँ कुछ लोग सिक्के पे कपूर जलाते हैं, वो गलत होता है। कपूर रख लिया हमने। इसके पश्चात हमने रख लिया यहाँ पे भोग के लिए प्रसाद, गुड़ शक्कर कुछ भी रख सकते हो आप, क्योंकि सुबह देखिए जब हम पूजा करते हैं तो बिना भोग के तो हमारी पूजा संपूर्ण होती नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं प्रसाद मत रखो, तो ऐसा तो देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा, प्रसाद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में सिक्का आपने रख लिया दक्षिणा स्वरूप हमें अर्पित करने के लिए। इसके बाद में माचिस जरूर लेकर जाइएगा, कई बार मंदिर में माचिस नहीं मिलती है हमें, तो यहाँ पर मैं माचिस भी रख लूंगी। तो इस तरह से हमने थाली लगा ली है, ठीक है। बहुत आसान विधि से लगाई है, और मैं जब खुद पूजा करती हूँ तो मैं तो खैर और चीजें भी रखकर ले जाती हूँ, चने की दाल हो गई, बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम रखते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर एक चीज अभी नहीं रखी है, जो कि हमें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि है अक्षर, ठीक है। अक्षर अवश्य रूप से यहाँ पर रख लें। मेरी पूजा की थाली में भी अक्षत ही नहीं थे, वही मैं देख रही थी क्या चीज की कमी है, तो यहाँ पर मैं रख लूंगी थोड़ा सा यहाँ साइड में करके अक्षत रख लूंगी, ठीक है, क्योंकि अक्षत के बिना तो भगवान का पूजा संपूर्ण होती ही नहीं है। अक्षत ना वैसे मैंने एक कटोरी में रखे थे, मुझे कटोरी नहीं मिल रही, मैंने कहाँ रख दिए। एक छोटी सी कटोरी में मैंने अक्षत रख लिए थे, परंतु ठीक है मुझे नहीं मिल रही, तो मैं यहाँ परेशान नहीं होंगी, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है पूजा के लिए। मैंने सोचा क्यों ना एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोगों को बताने के लिए। तो इस तरह से हमने थाली तैयार कर लिया। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि दीदी शाम को भी अभिषेक करना है, तो यदि आपके मंदिर में आपको अनुमति है, श्रृंगार नहीं हुआ है मंदिर में, तो शाम के लिए जल रख लीजिएगा अभिषेक करने के लिए। आप दूध भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूजन सामग्री आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं रखनी है। फूल आपके मुरझा जाए, बेलपत्ती मुरझा जाए तो वो जरूर रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है अगर कुछ भी नहीं रखकर ले जाना चाहते हो, तो सिर्फ शाम के समय 6 घी के दीपक, मिट्टी के, आटे के, कोई भी दीपक चलेंगे, और प्रसाद आपको रखकर लेके जाना चाहिए। कुछ भी घर में मीठे का प्रसाद आप बना सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी वीडियोस डली हुई हैं। उस प्रसाद को अलग करने के लिए, यानी 3 भाग करने के लिए, कुछ भी एक कटोरी साथ में लेके जाइएगा। शाम को किस तरह से थाली तैयार करूंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, परंतु अभी सुबह की थाली में यही सारी चीजें ले जाई जाती है। शाम के समय कुछ व्यवस्था नहीं है, तो सिर्फ दीपक प्रसाद रखकर आप ले जा सकते हो, ठीक है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, सामग्री समझ में आई होगी। यदि कोई सामग्री नहीं मिलती है तो परेशान मत होइएगा, जो सामग्री उपलब्ध हो जाए उससे पूजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान केवल भक्ति भाव देखते हैं। देखिए ये तो सारी एक क्रियाएं होती है, जो अगर हमारे पास सामग्री है तो हम पूजन करें विधि विधान से, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।